अगर आप बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 की तैयारी कर रहे हैं और इतिहास आपका सब्जेक्ट है तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज की इस क्लास में इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आने वाला एग्ज़ाम यानी 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन में है हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपोलियन। यानी समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में या फिर 1750 ईस्वी में। तो प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1757। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? निकोलो कोंटी, अब्दुल रज़ाक, डोमिगोस पेस या फिर फर्नाओ नूनीज। तो विजयनगर आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री निकोलो कोंटी था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? कोलकाता, बम्बई, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में लागू की गई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या फिर रणगपुर। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने किया था और हड़प्पा का यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, सर की उपाधि किसने वापस की थी? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से यानी इनमें से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर अग्नावशेष। तो पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से साहित्य नहीं आता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, 23 अप्रैल 1919 को, 13 अगस्त 1919 को या फिर 23 अगस्त 1919 को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बिरबल, मानसिंह, टोडरमल या फिर अबुल फजल। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और अबुल फजल अकबर का जीवनी अकबरनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1458 में, 1498 में, 1558 में या फिर 1598 में। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर अजमेर में। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 16, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, सारनाथ में, राजगृह में। तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में या फिर लाहौर में। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, राजा राजपत राय ने या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन सवाल पूछा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास ने, बाण भट्ट ने, हरिसेन ने या फिर पतंजलि ने। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में, काशी में, कानपुर में या फिर कालपी में। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्णा की, नानक की या फिर विष्णु की। तो मीरा कृष्णा की भक्त थी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932 को, 1934 को, 1939 में या फिर 1942 में। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक या फिर 18 दिनों तक। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जितना भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और 2027 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली का, ईरान का, मोरक्को का या फिर यूनान का। तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? 1562 में, 1564 में, 1579 में या फिर 1582 में। तो अकबर ने दीन-ए इलाही 1582 में शुरू किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? यानी सवाल आपसे पूछ रहा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरू हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बम्बई में, पंजाब में, बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, सतलज या फिर रावी। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ?
1855 में, 1860 में, 1865 में या फिर 1885 में? तो संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू ने 1855-56 में शुरू किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर शाहजहां ने? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? वाल्मीकि, वेद व्यास, मेगास्थनीज या फिर कौटिल्य? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या फिर फ्रांसीसी? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर जैन धर्म? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, पुराणों की संख्या कितनी है? 16, 18, 20 या फिर 22? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। ये दोनों क्वेश्चन बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और पुराणों की संख्या भी 18 है। क्वेश्चन नंबर 43, स्वतंत्र भारत के यानी आज़ाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, हरिहर और बुक्का किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश या फिर अरविदो वंश? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश का शासक था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिहर और बुक्का ने 1336 में संगम वंश का स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का, फाहियान का, ह्वेनसोंग का या फिर अल्बरूनी का? तो इंडिका मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आईने अकबरी किसने लिखा? बाबर ने, फैजी ने, अबुल फजल ने या फिर बदायूनी ने? तो आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, पाल वंश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अशोक को मौर्य वंश का महान शासक भी कहा जाता है और बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 50, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 50 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड इंटर एग्ज़ाम 2027 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए।